अस्सलाम वालेकुम दोस्तों खुदकुशी एक नापसंदीदा अमल समझा जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो अपनी अवाम को खुदकुशी करने में कानूनी मदद भी फराहम करते हैं। इन्हीं ममालिक में एक और मुल्क का इजाफा होने वाला है। जी हाँ, इंग्लैंड वो मुल्क है जहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन की एक मेंबर किम लीडबीटर ने एक करारदाद पेश की है, जो अगर पास हो जाती है तो उसके बाद इंग्लैंड के शहरी कानूनी तौर पर खुदकुशी की सहूलत हासिल कर सकेंगे। इस कानून के तहत अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है तो उसको मंदरजा झेल बुनियादी नुकात पर पूरा उतरना ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहला नुक्ता ये कि खुदकुशी करने वाला शख्स कम से कम 18 साल का होना ज़रूरी है। इस शख्स का इंग्लैंड या वेल्स का शहरी होना ज़रूरी है और इस शख्स का दिमागी तवाज़न इस काबिल हो कि वो अपनी रजामंदी खुदकुशी के लिए जाहिर कर सके। इस शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो 6 माह के अंदर इस बात का इम्कान हो कि उस शख्स की मौत होने वाली है, या एक बाकायदा तौर पर अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए वो खुदकुशी के इस कानून के तहत अपनी खुदकुशी अप्लाई कर सकता है। 2 डॉक्टर इस बात को वाज़ह करेंगे कि वो इस कानून के तहत खुदकुशी की सहूलत लेने के लिए मौजूद शख्स है या नहीं। इन तमाम बुनियादी नुकात को पूरा करने के बाद एक जज फैसला सादर करके एक ऐसे शख्स से खुदकुशी की इजाज़त जारी करेगा। जज की इस इजाज़त के बाद खुदकुशी करने वाला शख्स 14 दिन का इंतज़ार करेगा। इन 14 दिन के गुजरने के बाद अब एक डॉक्टर खुदकुशी करने वाले शख्स के लिए एक दवा तजवीज़ करेगा और ये दवा उस शख्स के हवाले की जाएगी जो खुदकुशी करने का इरादा रखता हो या जिसको कानूनी तौर पर खुदकुशी की इजाज़त मिल चुकी है। ये शख्स खुद अपने हाथ से उस दवा को इस्तेमाल करेगा। इस कानून के पास होने के बाद ये अमल भी कानूनी हैसियत इख्तियार कर जाएगा कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को खुदकुशी करने पर आमादा कर सकेगा, जिसकी अभी तक सज़ा 14 साल कैद है। दोस्तों, जहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका इस कानून के पास होने के खिलाफ है, वहाँ एक बड़ी तादाद इस कानून के पास होने को सपोर्ट कर रही है। इन्हीं में एक बहुत बड़ा नाम किम लीडबीटर है, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स की एक मेंबर हैं और ये बिल भी इन्होंने ही पेश किया है, जिनका कहना है कि चाहे इलाज की सहूलतें जितनी मर्जी बेहतर हो जाएं, लेकिन फिर भी नाकाबिल इलाज बीमारियों के मरीज़ बहुत तकलीफ दह ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी मौत ऐसे खौफनाक अंदाज में होती है जिसको देखा नहीं जा सकता। इस कानून के पास होने से ऐसे मरीजों को एक आसान मौत मरने में मदद फराहम की जा सकेगी और उनकी ज़िंदगी की तकलीफ़ों को कम किया जा सकेगा। जबकि इस कानून की मुखालफत करने वाले तबका का कहना है कि इस कानून के पास होने से जहां हुकूमत सेहत की मुनासिब सहूलियात फराहम करने से गुरेज करेगी और तकलीफ में मुब्तला लोगों को बिला वजह अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर आमादा करेगी, इस तरह इस कानून का इस्तेमाल कुछ जराइम पेशा अफराद भी अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। इसलिए ऐसे कानून पास करने की बजाय हुकूमत को चाहिए कि वो बीमारियों के इलाज की बेहतर सहूलतें फराहम करने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करे, ना कि लोगों के प्यारों को खुदकुशियाँ करने का आसान रास्ता फराहम करे। खुदकुशी को कानूनी हैसियत देने वाले इस बिल पर वोटिंग 29 नवंबर 2024 को होगी। उसके बाद ही फैसला होगा कि क्या ये बिल अगली स्टेज के लिए प्रोसीड हो सकेगा या यहाँ पे ही रद्द कर दिया जाएगा। अगर ये कानून हाउस ऑफ कॉमन से पास हो जाता है तो ये कमेटी से गुजरता हुआ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किया जाएगा, जहाँ से पास होने की सूरत में ये बिल बाकायदा तौर पर कानूनी हैसियत इख्तियार कर जाएगा। इस बिल के कानूनी हैसियत इख्तियार करने के बाद लंदन और वेल्स के शहरी खुदकुशी का कानूनी हक हासिल कर सकेंगे। आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या ऐसा कानून पास होना एक अच्छा अमल है या नहीं है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।